बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रसूल। पिछे गल चलती पई सी कि अल्लाह करीम तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमांदा और बड़ा रहमान रहीम है। उसकी रहमानियत भी बेअंदाज़ व बेपनाह है और उसकी रहीमियत का भी कोई किनारा नहीं। और फिर अज़मत इलाही तो आशनाई वास्ते अंबिया और रुसल की बेसत ही अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मबऊस होके अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात के बारे तफसीली इल्म जड़ा मखलूक को अता किया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलूम दे बहुत बड़े खजाने जेड़े अकल की रसाई तो मावरा है। उलूम अंबिया जड़े होंदे ने ऐसे होंदे ने कि अकल उन्हां दी दरियाफ्त तो आजिज़ होंदी है। अकल की दरियाफ्त कितों तक के फरमाया ये दुनिया एक खुली किताब है और ज़रा भी इस पर अगर कोई गौर करे इंसान और हैवान की जिहड़ी ज़िंदगी है उसे फ़र्क ये है कि हैवान सिर्फ वक़्त बसर करदा, जानवर सिर्फ वक़्त बसर करदा, भुख लगे तो पेट भरने का इंतज़ाम करदा, ज़रूरत पवे तो कोई सिर छुपाण की जा या कोई गार वगैरह तलाश करदा, ज़रूरत ना हो तो बाहर बह के गुजारा कर लेना। वो सिर्फ उसने वक़्त पूरा करना होंदा। इंसान नू अल्लाह ने बहुत बड़ा इंसानी जहन अता किया, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिस दे विच बेशुमार मालूमात का खजाना और बेशुमार मालूमात जानने की इस्तेदाद है, नवे तो नवीं गल्लां तलाश करने की इस्तेदाद है। और अल्लाह करीम ने इंसान नू एक ऐसी अजीब कुव्वत दी है कि वह मुख्तलिफ चीज़ों जोड़ के नवीं नवीं चीज़ां बना लेंदा। बाकी जानवर जिहड़े उन्होंने जो कुछ मिलता जैसा है उसके नाल गुजारा करते हैं। सब्ज़ा खाण वाले जानवर जिस तरह का सब्ज़ा मिलता खा लैंदे ने, गोश्त खाण वाले जानवर जिस तरह का गोश्त मिलता खा लैंदे। इंसान सब्ज़ी दाल अनाज गोश्त तो लैके हर चीज़ दे एक चीज़ दे विच कितने मुख्तलिफ रंग पैदा करता, मुख्तलिफ चीज़ों जोड़ के मिसाले बनाता, उन्होंने मुख्तलिफ तरह ना तल भुन के चीज़ां बनाता, अनाज दी मुख्तलिफ शक्लां बनाता, हर शय किस तरह करता। इस तरह दुनिया दियाँ बेशुमार वसअतां जड़ियां उन्हां दे विच बेशुमार नवीं चीज़ां तलाश करता और नई नई ईजादात करता, मशीनां बनाता, मोटरां बनाता, जहाज़ बनाता। ये सारिया चीज़ां तो दुनिया ते मौजूद हैं, किसी चीज़ का मादा तो इंसान पैदा नहीं करता, ये सारे अज्जा मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने पैदा कर देते हैं। इंसान नू अकल दी है, वो अकल उन्होंने चीज़ों जोड़ जाड़ के नवीं नवीं चीज़ां बना दी। जिस वेले इतनी अल्लाह ने वाफर अकल और इतना आला ज़हन इंसान नू अता किया तो वह फिर वेख सकता, उन्होंने नज़र नहीं आता। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये अर्ज़ व ज़मा दी तख्लीक, ये ज़मीन जिस चो वो मुख्तलिफ चीज़ां लै के ते ईजादात दा सिरा अपने सिर बद्दी जा रहा। इस ज़मीन नू किस पैदा किया? क्या इंसान ने पैदा किया? कोई होर ऐसी हस्ती उसनू नज़र आउंदी जिसने पैदा किया? या
आसमान ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਹੀਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ। अगर एक घड़ी है तो इंसान आदा ये मैं बनाई है, एक मोटर है आदा मैं बनाई है, लेकिन जिन्ना अज्जा तो तुम एक घड़ी या मोटर या मेज़ कुर्सी या एक कैमरा बनाया, वो अज्जा किस पैदा कीते हैं? तू तो मुख्तलिफ पैदाशुदा चीज़ों जोड़िया। फिर ये वसी ज़मीन किस पैदा कीती है जिहड़ी तैनू इतने खजाने दिती जा रही है कि जिन्हां चो मुख्तलिफ चीज़ां जोड़ के तू अजीब व गरीब इजादात बनाई जा रहा और अपने इस्तेमाल दी चीज़ां बनाई जा रहा। इसी तरह ज़मीन और आसमान की तख्लीक जिहड़ी है ये बजाय खुद एक बहुत बड़ी दलील खालिक दी ज़ात है कि कोई ऐसी हस्ती है जिसने इस सब नू पैदा किया। फिर यह कुछ नहीं कि ज़मीन पैदा करके और उसे इतने ख़जाने भर देते हैं कि इंसान तलाश करदा 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 हुण अज बड़ा फ़ख्र है साइंस नू। लेकिन मैं अगले दिन सैटेलाइट ते एक साइंसदान का बयान सुन रहा सा जिहड़ा बहुत बड़ा साइंसदाना चो कह रहे सी कि असी अगर बड़ा असी डींग मार के भी आखिए ना तो असी बड़ी मुबालगा करके आखिए तो असी आखेंगे भी 10% जिहड़ा इलम है वो असा तलाश कर लिया, लेकिन 90% का अजे भी सानू कोई पता नहीं कि कितने खजाने ज़मीन ते बिखरे पे और उन्होंने चो के होर ईजाद हो सकता और के बन सकता। ये एक गैर मुस्लिम जड़ा अल्लाह नू मनन वाला नहीं उस साइंसदान का बयान है कि असी बड़ा भी फ़ख्र करिए तो अजे भी साढ़े पल्ले कुछ नहीं पिया, असी कोई काबिल ज़िक्र कारनामा नहीं कर सके। तो ये सारिया चीज़ां इसे रूए ज़मीन ते बिखरियां पियां ने, ना सारिया दे अज्जा इसे रेत ते पहाड़ां ते समुद्रां ते पानी ते इत्थे ही बिखरे पे। तो फिर ये जेड़ी इतना खजाना भरया पिया इस ज़मीन इसनू भी तो किसे बनाया और ये खजाने भी तो किसे पैदा किए। यानी वजूदे बारी वास्ते तो ये बहुत बड़ी खुली किताब है। इसी तरह आसमाना का वजूद और फिर सिर्फ इसते बस नहीं किया वक्त लाफ लैल व नहार, फिर शब व रोज़ की आमद और रफ्त आना जाना, रात दिन का रात ही दाखिल होना, रात का दिन ही दाखिल होना, कभी दिन छोटा हो रहा रात वड्डी हो रही, कभी रात छोटी हो रही दिन वड्डा हो रहा। तो उन्हें 24 घंटे के अंदर हैं उसे दे विच कभी दिन नू रात ही दाखिल फरमाई जा रहा, कभी रात नू दिन ही दाखिल फरमाई। और ऐसा निज़ाम है जिसनू कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, जिसते किसी का बस नहीं चल रहा, किसी का इख्तियार नहीं। कौन है जिसका इख्तियार है, जिसका कब्ज़ा कुदरत उससे चल रहा। इसी तरह वलफुल्किल्लती तजरी फिल बहर, ज़मीन तो ज़मीन तुहानू ऐसी नेमतां अता कीतियां कि तुसां ने उन्होंने जोड़ जाड़ के बहरी जहाज़ बना ले, समुद्रां दे सीने चीरदे फिरदे हो, समुद्रां विचों खजाने तलाश करते फिरदे हो, सफ़र करते फिरदे हो। बिमा यनफ़उ नास, इंसाना का बहुत बड़ा मफाद उसके नाल वाबस्ता कर दिता। समुद्री सफ़रां नाल तुसीं मुल्क का दिफा करते हो, समुद्रां जाके कारोबार करते हो, पूरी दुनिया की तजारत बहरी बेड़ियां नाल और बहरी जहाज़ां नाल करते हो, समुंदर की तह चो बेशुमार खजाने ढूंढ लियाते हो, तरह तरह के मोती जवाहरात चीज़ां कढ़ते हो, बेशुमार ग़िज़ा जिहड़ी है वो समुद्रां चो हासिल करते हो। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, फिर ज़रा ये वेखो कि किस तरह आसमान की बुलंदियां तो पानी वसदा। यानी उसका निज़ाम जिहड़ा तुसीं खुद दरियाफ्त कीता, तुसीं तक लो कि कितनी बड़ी तपश सूरज की जिहड़ी है वो समुंदर के पानी नू भाप बना के हवा च उठांदी है, फिर उत्ते ठंड जाके तो वो मुंजमद हो के बदल जहा बन पैंदा, बुखारात जम पैंदे, बदल नज़र आउण लग पौंदा, बुखारात नज़र नहीं आउंदे, बदल सामने आ पैंदा। फिर जिस वेले वो चाहता और जिस जगह चाहता उसे बदल नू फिर पानी की सूरत मुंतकिल कर देंदा और वो बुलंदियां तो पानी दे दरिया वसन लग पौंदे। फिर ये नहीं कि वो पानी वस के ख़त्म हो जाता। अखया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, ज़मीन जड़ी खुश्क साली ना मुर्दा हो चुकी होंदी, जिसते सब्ज़े का एक तिनका नज़र नहीं आता, जिसते दरखत फल देने तो रह चुके होंगे।
फसलां नहीं होंदियां, मुर्दा बियाबान ज़मीन पई होंदी, जिसले पानी वसदा उसनूं जल थल कर देंदा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो वैंदा, फसलां उगदियां, फल लगदे और बेशुमार नेमतां इंसानी लिबास वास्ते, इंसानी ग़िज़ा वास्ते, इंसानी दवा वास्ते। ज़मीन दा सीना चीर के विचों तरह तरह दियां जड़ी बूटियां निकल आउंदियां, फुल फल निकल आउंदे, फ्रूट निकल आउंदे और फसलां उग पौंदियां और इंसानी ज़िंदगी दा मदार है उन्हां ते। मुर्दा ज़मीन गोया जिंदा हो वैंदी और उस बेशुमार अजनास निकल आउंदियां। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और रूए ज़मीन ते उसने कितने मखलूक जानवरां दी पैदा कर दिती है। वो सारे तुहाड़ी खिदमत च लगे न, किसी का दुध पी रहे हो, किसी का गोश्त खा रहे हो, किसी ते सवारी कर रहे हो, किसी के चमड़े नूं इस्तेमाल कर रहे हो, किसी दियां हड्डियां इस्तेमाल हो रही हैं, किसी की चर्बी इस्तेमाल हो रही। यानी दुनिया ते बेशुमार किस्म के अल्लाह करीम ने जिहड़े जानवर और चौपाए पैदा कर देते वो इंसान की खिदमत च लगे। व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्द, और फिर हवावां दा चलना। वो कादिर है किसी वेले बादे नसीम दे झोंके लोरियां दे रहे होंदे न, किसी वेले तूफानी हवावां आ वैंदियां न, किसी वेले लू चल पौंदी है, गर्मियां आउंदियां न, सख्त तेज़ गर्म हवा आ वैंदी है, किसी वेले सर्दियां आउंदियां न, यकबस्ता सर्द हवाइयां आ वैंदियां न। और ये सारियां अपने अपने वक्त ते इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वजूद की नशो नुमा और उसकी सेहत की बका वास्ते ये सारियां ज़रूरी न। इन्हां चों कोई हिक भी ना होवे तां दी मखलूक बीमार पै वैंदी। सर्दियां च बारिश ना होवे, ठीक सर्दी ना होवे ते वो आदमी बीमार पौन लग पौंदे न। गर्मियां च ठीक गर्मी, बेशुमार ऐसियां ईज़ा देने वाले जरासीम न इंसान दे जेह्ड़े कोई सर्दी च जम वैंदे न, कोई गर्मियां च मर वैंदे न। बेशुमार ऐसियां नफा बख्श बूटियां न जेह्ड़ियां कोई तेज़ गर्मी ना पैदा होंदियां न, कोई सख्त सर्दी ना पैदा होंदियां न। बेशुमार ऐसे जानवर, हर जी रूह नूं इस रात दिन की ज़रूरत भी है, हर जी रूह नूं सुबह खराम हवावां की ज़रूरत भी है, हर जी रूह नूं गर्म सरद हवावां की ज़रूरत भी है। हर जिंदगी वास्ते उसनूं बारिश की ज़रूरत भी है, उसनूं मौसमां की ज़रूरत भी है, उसनूं रात और दिन की। ये सारियां चीज़ां फिर इन्हां हवावां ते किस दा कब्जा, किस दा कंट्रोल है? अगर मखलूक का होंदा तो वड्डियां ताकतां दे मुल्कां च हवावां दे तूफान ना होंदे, और मखलूक का होंदा तो उत्थे ज़लज़ले ना होंदे। अगर मखलूक दे हत्थ च होंदा तो समुंदर आबादियां ते न चढ़ दौड़दे। ये उसदे कब्ज़े कुदरत च इंसान वास्ते एक कायनात एक बहुत बड़ी खुली किताब है कि कोई ऐसी हस्ती है जिहड़ी इस हर शय दी खालिक भी है, मालिक भी है और हिकली मुतसरफ इस अपनी मर्जी के नाल इस ते तसरुफ कर दी। कोई उससे मदाखलत नहीं कर सकता, जो चाहता वो करदा। यानी अल्लाह की ज़ात नूं जानने वास्ते खुद इंसानी वजूद तो लैके पूरी कायनात तक जिस तरफ नज़र करो कदम कदम ते ऐसियां निशानियां बिखरियां पईयां जड़ियां इंसान नूं पता दे रही कि वह खालिक वाहिद ला शरीक है, वह मर्जी का मालिक है, हर चीज़ ते कादिर है, वह जो चाहे करदा, हर शय उसके कब्ज़े कुदरत च। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्द, और किस तरह जेड़े मुसख्खर कर दिते गए बदल, न ज़मीन ते न आसमान ते जब वे समावी तैरदे फिरदे, अपनी मर्जी नाल वसदे नहीं, अपनी मर्जी नाल बनदे नहीं, अपनी मर्जी नाल। कोई ताकत है जिहड़ी इन्हां नूं बनांदी है, कोई ताकत है जिहड़ी इन्हां नूं वसांदी। और इन्हां चीज़ां दा अगर तुसीं एक नूं दूजी नाल ताल्लुक देंदे भी जाओ तो फिर पता लगदा भी इस तलक नूं कायम रखने वाला कौन है, तलक बनाया किसने। ਉਹ जी सूरज की गर्मी नाल तमाज़त आफ्ताब नाल बुखारात उठते हैं, सूरज नूं गर्मी किस दित्ती? सूरज की गर्मी कित्थों आ गई? फिर खुद सूरज का वजूद कित्थों आ गया? सूरज नूं पैदा किस कीता? फिर सूरज की जिहड़ी गर्दश है वो इतनी पाबंद नज़म दी और औकात दी क्यों है? अगर इस नज़म में इतनी ढील होंदी कि हिक हिक लम्हा भी फर्क पौंदा तो या हमेशा गर्मियां हो वैंदियां या हमेशा सर्दियां हो वैंदियां, इंसानी ज़िंदगी और बकाए हयात तो मुश्किल हो वैंदी रूए ज़मीन पर। लेकिन हर चीज़ सूरज, ज़मीन, पानी, समुंदर, हवावां, बदल, फिर
शबो रोज़ का आना जाना, मौसमां का तगैर व तबदल, चीज़ां का पैदा होना, फलां फ्रूटा सब्जियां का निकलना, उन्होंने खुश्क हो जाना, बेशुमार जानवरों का पैदा होना, बेशुमार जानवरों का मर जाना। एक ऐसा निज़ाम है कि चीज़ां आ रही हैं मुसलसल आ रही हैं, चीज़ां जा रही हैं मुसलसल जा रही हैं। एक ऐसा अजीब निज़ाम है रब्बुल आलमीन का कि खरबा हा खरब चीज़ां हर लम्हे नवियां पैदा हो रही हैं और खरब हा खरब चीज़ां हर लम्हे फना हो रही हैं, लेकिन कायनात दा बाजार आपने उस हुसन दे नाल भरिया और सजया सजाया, किसी ने पता ही नहीं लगता भाई इत्थे कोई नवी चीज़ आई है या कोई पुरानी टुर गई है। बेशुमार जानवर रोज़ाना पैदा होंदे न, बेशुमार जानवर रोज़ाना मरदे न, बेशुमार पौधे रोज़ाना पैदा होंदे न, बेशुमार पौधे रोज़ाना मरदे न, बेशुमार फसलां उगदियां न, बेशुमार फसलां ख़त्म होंदियां न, बेशुमार बदल बनदे न, बेशुमार बदल ख़त्म होंदे न, बेहिसाब जाना पैदा होंदियां न, बेहिसाब जाना रोज़। यानी एक पासे तामीर, एक पासे तकरीब मुसलसल चल रही है। मौत दा अजदहा, एक खात्मे दा अजदहा, एक पासों फना दा अजदहा निकली जा रहा, दूसरी पासों बका वाला हर चीज़ नूं दुनिया ते फैलाई जा रहा। और अगर 5 बंदियां नूं रोटी दईए ना तां भी टेबल ते रोटी लाने, फिर वो खा रहा तो टेबल साफ करदे वक्त लगता पता लगता भी कोई शय आई है कोई चली गई। एक कायनात का ऐसा अजीब निज़ाम है, उस कादर मुतलक का ऐसा निज़ाम है कि समझ ही नहीं आती। दिन गुजरे जा रहे हैं, रातां गुजरियां जा रही हैं, मौसम गुजरे जा रहे हैं, साल गुजरे जा रहे हैं, सदियां गुजरियां जा रही हैं, मखलूक का इज़्दिहाम है आई जा रही है। इंसान तो लैके चींटी तक वो मुसलसल आई जा रही है और मुसलसल चली जा रही है, मुसलसल चली जा रही। सबात एक तगैर को है ज़माने में, हर शय एक तगैर है मुसलसल जड़ा चल रहा। लेकिन अल्लाह की शान है किसी को महसूस नहीं होना। ज़मीन गोल है, हर वक्त ये हरकत च गर्दश च, और 2 गर्दशां इसदियां, एक अपने महवर दे गिरदे एक सूरज दे गिरदे। असीं ज़मीन ते बैठ सन न इसकी हरकत का पता लगता, न इसकी गोलाई की समझ आती। जितों वेखने असीं तां ने छटियल मैदान है, सीधी सादी सारी सपाट है, कोई समझ नहीं आती जिस पासे असीं हाँ चलो ये पासा उत्ते आ गया, जेडे साडे बिल्कुल अपोजिट न वो तो थले होने चाहिए, उन्होंने तो पैर उत्ते सिर तला होना चाहिए। ऐसा कादिर है, हर जगह जिथे वेखो उत्थे जमीन छपटी है गोल। हुण तो हवाई जहाज एक पासों निकलता जमीन के गिरद दूए पासों फिर आउंदा, मतलब एक आम गल हो गई। फिर इसकी महवरी हरकत जी है जिस नाल शबो रोज़ बन रहे हैं, फिर इसकी सूरज के गिर हरकत जी है जिस दे नाल मौसमां तगैर तबदल हो रहा। सूरज की खुद अपनी हरकत, सूरज खुद अपने मदार जड़ा और अपने दायरे तैर रहा, चंद अपने दायरे सफ़र करता पाया। लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं होंदा, चंद सूरज नाल नहीं टकराउंदा, चंद जमीन नाल जमीन सूरज नाल नहीं टकराउंदी। इन्हां चो आपे कोई टकराओ नहीं, कोई ऐसे राह मुकर्रर कर दिते, बेशुमार सितारे, बेशुमार सैयारे, बेशुमार मखलूक, हर कोई अपनी राह ते लगा वा, अपने सफ़र ते निकलिया, कोई किसी दूसरे नाल किसी का टकराओ नहीं। और जिस वेले क़यामत हो सी ते हर शय एक दूसरी गड़मिड़, हर शय तबाह, धजियां बिखर जाने। जेड़े साइंस जी क़यामत की कायल नहीं ना जी, आखिर उन्हें भी एक बोधी जी दलील दे नाल इस फना का जड़ा ना एक कायम होने का नज़ारा अपना बनाया सिंबल कि अगर एक ट्रे है उस 8 7 5 बैंगन रख देंगे, उस ट्रे में हिलाना शुरू कर तो हलते रहेंगे अपनी जगह ते हलते, लेकिन आखिर आहिस्ता 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 वो हरकत उस नतीजे ते पहुँचेगी कि सारे एक दूजे नाल टकरा जाएंगे। वो आदने सैयारियां सितारियां सूरज ज़मीन का हाल यह है कि एक जब समावी जो इस तरह हल जुल रहे। अगर किसी दिन एक दी हरकत अपने दायरे कार चो निकली दूजे ना टकराए, वो अगले ना ये हर शय टकरा टुकरू के तबाह हो जाएगी। लेकिन अल्लाह मालिक ने दस्या कि मैं कादिर हाँ, इस हर शय मैं पैदा की थी, इस दे निज़ाम नूं मैं चला रहा और बड़ी तदबीर और हिकमत दे नाल चला रहा, और हर शय मेरे हुक्म दे ताबे है। जिस वेले
मैं चाहसा उस वेले ये आपे तबाह हो जाएंगे, टकरान या न टकरान, न टकराए तम ही तबाह हो जाएंगे, टकरा के तबाह कर दे वो मारा के। तो फरमाया जिस हद तक वजूद बारी का ताल्लुक है, ज़ाते बारी का ताल्लुक है, एक कायनात एक खुली किताब है जिसका हर जरा ये दस रहा कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है। कोई ऐसी हस्ती है जो इसनू बना रही है, जी इसनू चला रही है, और वो हस्ती साड़ी अकल और साढ़े इलम और साड़ी समझ तो बाला तर है। उसकी कुदरत कितनी कामिल है और कित्थे कित्थे केड़ी केड़ी चीज़ नू किस तरह वो उसने अपने कब्जे कुदरत च लैके तो उसनू अपने काम ते लाया, ये साड़ी समझ च नहीं आउंदा। आयात कौमी या किलून, जिन्हों लोगों जरा बराबर अकल है उन्होंने वास्ते तो इस कायनात दे विच अल्लाह की अजमत के दलाइल बिखरे पे। ये सारिया चीज़ां ओन जिन्हों तो अकले इंसानी ये रहनुमाई पा सकती व कोई ताकत है जिहड़ी इस सारे निज़ाम नू पैदा करती है, बना रही है, चला। और ये नहीं कि एक दफ़ा पैदा होकर ख़त्म हो गया, हर लम्हा तख्लीक जारी है, सनत जारी है, हर लम्हा फना भी जारी है। साड़ी यह गल करदे खबर है करोड़ा चीज़ां दुनिया तो नाबूद हो गई हो सन, अरबा चीज़ां दुनिया ते वजूद पजीर हो गई हो सन। हर लम्हे एक मुसलसल अमल है कादर मुतलक का जोड़ा जारी है। तो फरमाया ये अकल आने वाली चीज़ां, जिस बंदे की भी अकल सलामत है, जिन्होंने लोगों कुछ अकल बाकी है, अगर वो अकल में इस्तेमाल करन और इस्तेगौर करन तो वजूदे बारी दा तो उन्होंने दलील मिल जाती कि कोई हस्ती है। हुण वो हस्ती कौन है, वो हस्ती कैसी है, उसकी ज़ात कैसी है, उस दियां सिफात कैसियां, साडा उस दे नाल रिश्ता के है, आइंदा साडा बनना कि ये सारियां वो गल्लां जिन्हां वास्ते अल्लाह दे नबी मबूस होंदे न। और ये सारी तफसील अगली जिथे अकल आके सवाल कर दी है कि कौन है जेड़ा बना रहा, ये कौन है जेड़ा चला रहा, ये कौन है जिस दियां कुदरतां और ताकतां बेशुमार और अनथक, ये केड़ा कारीगर है जेड़ा मुसलसल सनत की जा रहा और मुसलसल फना की जाए। कौन कादर मुतलक है जेड़ा हर शय नूं मुसलसल फना दे घाट भी उतारी जा रहा। ये कौन है, ये कित्थे है, ये कैसा है, साडा इसदा के ताल्लुक है, और अगर असी इसनूं खुश रखना चाहिए तो सानू के करना चाहिए, असी के कीता तो ये ताकत साढ़े तो खफा हो जाएगी। ये वो सारियां गल्लां जिस बंदे च इतनी अकल अल्लाह दिती है तो बंदा अकल इस्तेमाल करे तो फिर वो इस जगह ते पहुँच जाता जिथे सवाल करता कि कोई मैनू ये दसे। इत्थे ज़रूरत पैदा होती नबी और रसूल दी, और अल्लाह दा नबी और रसूल इस अगली सारी गल दा जवाब इरशाद फरमांदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।